यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। सबको जय मसीह। आज हमारे बीच में वचन की सेवा के लिए भाई रूपसन है गोवा से। भाई रूपसन, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, सबको प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेज द लॉर्ड। उसी रीति से प्रभु ने इस भोर के समय में पारिवारिक प्रार्थना में ऐसे मौका दिया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और वचन के द्वारा प्रभु से हम कुछ बातें मांगकर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय, जॉन गॉस्पेल उसका 50 चैप्टर और उसका 8 वचन। 8 यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 वचन। हम उस बातों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम ही फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु की सहायता के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रिय परमेश्वर, प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज के दिन प्रभु जी हम सबको एक परिवार के तौर पर प्रभु जी सुबह के समय में आपको मिलाया, ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी संगति करने के लिए जो मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप सहायता करिए और प्रभु जी हम जो मिलते हैं प्रभु जी वो हमारे लिए आशीष के कारण बने। और प्रभु जी हम इस सुबह के जो आपके वचन के साथ प्रभु जी संगति के साथ प्रभु जी आपके प्रेम में हम प्रभु जी आपकी कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए हम सबको तैयार करिए परमेश्वर। आज दिन भर की जो भी हमारी जो आवश्यकता है प्रभु जी आप पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस विश्वास के साथ प्रभु जी आपके शुरुआती प्रभु जी आपके वचन से हमारा जीवन हमारी जो प्रारंभ प्रभु जी करते हैं प्रभु जी उसके लिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी जो वचन पढ़ो आप आगे प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। आप सहायता करिए हमको प्रभु जी से बातें करिए और कुछ बातें प्रभु जी हम इस वचन से ध्यान कर कुछ बातों के द्वारा हम हमसे बातें करिए। हमारे जीवन आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप चलाए, इसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो कुछ जुड़े हैं परमेश्वर आपके बच्चे उनको भी प्रभु जी सबको आपका हाथ में देता हूँ परमेश्वर। सबको समझ और सुनने के लिए प्रभु जी ग्रहण करने के लिए मन भी दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दीजिए। हमारे खुद के बल खुद के ज्ञान से प्रभु जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल प्रभु जी आपकी बल को प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को हम चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको चाहते हैं परमेश्वर। आप कुछ बातें हमारे बीच में लाइए ऐसे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम देख चुके हैं यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम चेले ठहरोगे। इसीलिए परमेश्वर हमसे आज के दिन में बातें करता है कि हम हमारा जीवन में हम परमेश्वर के लिए फल लाना है। इसके लिए हम पिछले सप्ताह में पिछली बार जब प्रभु ने मौका दिया था हम वही बात को हम देख चुके हैं कि जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु के विश्वास में आ गए, प्रभु के पास हम आ गए, तो परमेश्वर चाहता था कि जॉन गॉस्पेल 8 अध्याय उसका 31 वचन के अनुसार कि जब हम लोग उसके वचन में बने रहेंगे तभी हम उसके चेले ठहरते। क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसको उस वचन के ऊपर स्थिर न रहने के कारण उस चेले की जो उस स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते। इसके लिए प्रभु चाहता है हमको हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और प्रभु में और क्योंकि हमारा पिता जो हमारे लिए जो पिता है वो सिद्ध है। मत्ती सुसमाचार उसका 5:48 में हम देख चुके हैं कि पिता सिद्ध है। इसी प्रकार से प्रभु चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने क्योंकि हम भी उसके स्वरूप है। क्योंकि शरीर रीति से प्रभु हमको नहीं चाहता है कि हम इसी रीति से, क्योंकि इसके लिए हम हर सुबह हम प्रभु का वचन जानने वाले, प्रभु से और वचन पर विश्वास करने वाले, इस प्रकार हम हर सुबह मिलते हैं। तो हम हर सुबह मिलते हैं और हर सबके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। इसके लिए कहता है इसी वचन में हम देखेंगे
जॉन गॉस्पेल 15:15 और उसका जॉन गॉस्पेल उसका 15 उसका 14 पढ़िए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, प्रभु कहता है जो आज्ञा जो प्रभु हमको देता है वो हम मानेंगे तो हम प्रभु हमको अपने मित्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सुबह के समय में प्रभु के साथ हम आएंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हमको प्रभु चाहता है कि हम मित्र के समान उसको करें, क्योंकि हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर हमको देता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है मत्ती 7:7, जो मांगो तो दिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमको वचन के अनुसार चलाता है कि हम जो कुछ भी प्रभु से मांगते हैं प्रभु हमको देता है। लेकिन हमारे जीवन में हम देखते हैं कई बार हम प्रभु से मांगते हैं लेकिन हम नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम सिद्धता की बढ़ने की ओर में और हम वचन को हम एक हमारे जीवन में लागू कर हम देखेंगे तो हम प्रभु से हर बातें मांगते हैं। हम हर चीज हमारे जीवन के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हर चीज और दूसरों को उद्धार के लिए हम ना कुछ तो कुछ मांगते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में उसको हम पाते हुए नहीं पाते। जो मांगते हैं उसको हमारा जीवन में पूरा होता है, उसको नहीं मांगते। क्योंकि इसी से कारण प्रभु हमारे उस शत्रु ने हमारा जो दिल में एक अविश्वास पैदा करता है। इसीलिए कई बार हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अपना जीवन से, हमारा व्यक्तिगत जीवन से भी मैं ये बातें कहता हूँ कि कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करने के बाद भी उसकी जो आंसर है, उसकी जो अनुभव है, उसको नहीं पाने के तौर पर हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है। और क्यों? अगर प्रभु हमारा बातें क्यों नहीं सुन रहे? हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, हम हर चीज मांग रहे, लेकिन हम क्यों नहीं पा रहे? इसीलिए प्रभु कहता है हमारे लिए कि हम कैसे मांगना है। इसके लिए तुम मेरे वचन के अनुसार मांगो। 16 वचन पढ़िए, जॉन गॉस्पेल उसका 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, क्योंकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये प्रभु का वचन हमसे कहता है तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगो वो प्रभु हमारे लिए करता है। इसके लिए मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं इस पृथ्वी और इस आकाश सब नाश हो जाएगा, लेकिन मेरी जो बातें कभी वो नाश नहीं होगा। पढ़ेंगे वो बात को मत्ती सुसमाचार में। हम देखते हैं उस बात को मत्ती सुसमाचार हम उस बात को देख सकते हैं। प्रभु कहता है कि मैं इसको पृथ्वी और आकाश टल जाएगा लेकिन मेरी जो बातों में एक भी वो नहीं टलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है हम अपने जीवन में उसको नहीं मांग रहे, लेकिन नहीं पा रहे। इसी कारण हमारे जीवन में जो अविश्वास आता है शत्रु के तौर, इसके लिए प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो प्रभु का वचन है वो हमारे लिए पूरा। जब भी प्रभु का नाम पे हम कुछ भी मांगेंगे तो प्रभु हमारे लिए वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन हमको कहता है। इसके लिए हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य, वो हमारे लिए ऐसी बड़ी सामर्थ्य का प्रभु है जो कुछ कर, क्योंकि उसके वचन के द्वारा इस सारी पृथ्वी को और इस पूरा इस सृष्टि को बनाया। और इतने बड़े सामर्थ्य प्रभु को हम मांग रहे लेकिन हम नहीं पाते। इसीलिए हम आज देखते कई बार हमारे जीवन में हम निराशा की तरफ हम बढ़ रहे, आत्मिक जीवन की तन्हाई की तरफ हम बढ़ते। इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे बातें करता है हम कैसे मांगने से हम मिल सकते हैं। इसलिए हम नहीं मांगते, क्योंकि हम एक तरफ याकूब का पत्री में 4 अध्याय में कहता है याकूब ने कि तुम अपनी शरीर के अभिलाषों के कारण तुम मांगते हो, इसके लिए नहीं पाते। वो पढ़ेंगे वो बात को याकूब की पत्री 4 अध्याय में, जेम्स उसका 4। याकूब का पत्री 4 अध्याय 3 वचन पढ़िए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, तो हम मांगते नहीं पाते, एक कारण ये भी है कि हम प्रभु हमारी बुरी इच्छा से हमारी भोग विलास के लिए हम मांगते हैं, इसीलिए हम नहीं पाते। क्योंकि प्रभु चाहता है कि प्रभु हमारे उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीने के लिए,
इसीलिए हम सिद्धता की ओर बढ़ने के समय प्रभु क्या चाहते हैं, हम उसी की वचन में स्थिर रहेंगे, तभी हम उसकी चेले ठहर सकते हैं। और आज जॉन गोस्पल 15 अध्याय उसका 8 वचन में पढ़े, जब हम बहुत सारे फल हमारे जीवन में लाते हैं तभी हम उसकी चेले ठहरते हैं। इससे हम प्रभु की महिमा, इसके लिए हमारा जीवन से प्रभु की महिमा होने के लिए प्रभु चाहता है। इसके लिए आजकल मत्ती सुसमाचार से प्रभु ने इतने बड़े बड़े बातें हमसे बातें करते आता आ रहा है, पारिवारिक तौर पर और फैमिली के तौर पर, और ऐसे ऐसे जो गुड़ बातें हमको उसकी जो वेद की बातें वो बताता है कि छोटी छोटी बातों में हम लोग उसको नहीं समझने के कारण हम वो नहीं पा रहे। इसके लिए प्रभु सहायता करे, क्योंकि हमारा जो बोलने का उतना नहीं है, लेकिन प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये बातें आपको समझा देगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे एक बात को, दूसरा तिमोथी में, सेकेंड तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 13 वचन मैं पढ़ता हूं। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। पौलुस कहता है तिमोथी के लिए पत्री में, हम अविश्वासी बन जाए तो भी प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरता है, वो कभी अपने आप को इनकार नहीं करता। क्योंकि हम रोमी 1 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर अथवा गुण हम देखते हैं परमेश्वर का, वो कभी नहीं बदलने वाला है, उसका वचन कभी नहीं टलता है। हम जो कुछ वो करता है उस वचन के अनुसार ही करता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं करता है, वो प्रभु की इच्छा प्रभु की महिमा के अनुसार वो करता है। इसीलिए हम नहीं पाते, क्योंकि हम अपने जीवन को अपना इच्छा के अनुसार हमारी भोग विलासों के कारण हम प्रभु से हम मांगने के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए हम नहीं मांगते। इससे भी प्रभु का प्रेम हमारे लिए छिपा है, क्योंकि उससे हमको बचाने के लिए प्रभु चाहता है कि हम वो अनंत काल तक उससे दूर ना जाए, प्रभु हमारे लिए चाहता है। इसके लिए हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार में एक बात को, 7 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश में कहता है, 7 अध्याय 7 वचन, कोई पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये क्या है, परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम कैसे मांगना, इसीलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर नीचे कहता है, हम 9 10 11 वचन में एक एक पिता की प्रेम को दिखाता है। प्रभु भी हमारे लिए, आत्मिक पिता हमारे लिए उसी प्रकार से सोचता है, जैसा पिता अगर अपने बच्चे के लिए, तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा देना चाहते हैं, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। वही बातें कहते हैं 11 वचन में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। परमेश्वर अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु हमेशा देता है, क्योंकि हम अपने भोग विलासों के कारण हम मांगते हैं, इसीलिए हम नहीं पाते। इसीलिए प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु का महिमा के लिए, उसके नाम की बढ़ाई के लिए हम कुछ मांगे, वो हर चीज परमेश्वर देता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल देंगे कि प्रभु अपना वचन को कैसे हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही अलग है, लेकिन फिर भी इस बात को समझने के लिए क्यों हम नहीं पाते, प्रभु का वचन हमारे वो कैसे काम करता है हम देखने के लिए मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, जो हम पारिवारिक प्रार्थना में हम एक परिवार के तौर पर जुड़े हैं, तो हम अपने बातों को और ऐसे एक धीरे धीरे हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे, तभी हम प्रभु हमसे बातें करें। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये बातें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में एक नियम के तौर पर एक कहता है, क्योंकि है जो प्रभु का वचन कहता है वो है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ कितना भी बड़ा है, प्रभु का कितना भी उसका ताकत है, प्रभु एक दिन में नष्ट कर सकता है, फिर भी प्रभु क्या कहते हैं, अपने आप को उस वचन के अनुसार ही हमारे लिए दिया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारे विश्वास जैसा है वैसा हमारे लिए पूरे होता है। प्रभु इसके लिए हमको उस विश्वास को दान के तौर पर दिया है। कि इसके लिए हम देखते हैं कि एक दो लोगों का उदाहरण हम देखेंगे तो हम उसको खत्म करेंगे। एक पहली बात है, हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौलुस के जीवन में हम एक बात देखेंगे, प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम उसका 19, प्रेरितों का काम
यहाँ पौलुस की जीवन से हम एक बातें देखेंगे 25 चैप्टर और हम पढ़ेंगे उस बात को 26 चैप्टर, सॉरी क्षमा करिए, 26 चैप्टर में पौलुस उस अग्रिप्पा के सामने अपने आप को स्पष्टीकरण दे रहा है, क्योंकि वो महासभा में वो खींचा गया प्रभु की गवाही के कारण। वो क्या कहता है कि 4 वचन में, मेरे चाल चलन आराम से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वैसा यहूदी जानते हैं। यदि गवाही देना चाहते तो आराम से मुझे पहचानने और फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ का अनुसार चला। पौलुस क्यों ने वो प्रभु का सेवा में आने से पहले वो अपने आप को वो प्रभु की व्यवस्था में वो धर्मी है। वो कौन है? प्रभु का व्यवस्था गमालियल के जो चरणों में वो व्यवस्था सीखा हुआ पौलुस है। जब वो क्या सोचता है कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, जैसा जो परमेश्वर कहता है मत्ती सुसमाचार में, अंत के दिन में वो आपको सताएंगे और वो सोचेंगे कि आपको परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसीलिए हम उसकी समझ के नए कारण के अनुसार पौलुस क्या कहता है इस वचन में देखते हैं तो वो बहुत अपने जो प्रभु के बच्चों को वो सता रहा है, कलीसिया को सता रहा है और सबको क्या कर रहा है? मार रहा है। हम देखेंगे उस बात को नीचे 9 वचन में पढ़ता हूं। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम से विरोध में मैं बहुत कुछ करना चाहिए और मैं यरूशलेम में ऐसा किया और प्रधान याजकों को अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो भी मैं भी उसके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में जाकर उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर नगरों में जाकर उसको सताता था। हम इस वचन को प्रार्थना के तौर पर वो समझने के लिए इस वचन को पढ़ रहे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, पौलुस इस काम को कर रहा है। पौलुस क्या कर रहा है? वो यीशु नासरी के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वो काम कर रहा है। वो हर प्रकार की, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को हे पौलुस तू क्यों सताता है मुझे? लेकिन परमेश्वर पौलुस के पास आकर इतने रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे प्रभु का सामर्थ्य, उसका एक वचन एक पूरी सृष्टि को बना सकता है। उसका एक वचन से पूरी सृष्टि नाश हो सकता है। तो उतने बड़े सामर्थ्य का प्रभु है, पौलुस के लिए ये बातें क्यों कहता है? इसके लिए प्रभु हम मत्ती सुसमाचार 5:8, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, ये प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु अपने आप इनकार नहीं कर सकता है। वही हम देखते हैं प्रभु हमारे प्रति कैसे विश्वास योग्य है कि वो अपने प्रति हमेशा वो विश्वास योग्य, अपने वचन के अनुसार ही हमारे जीवन में काम करते। ये विश्वास हमको पहली बात करना है। इसके लिए मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, इसका मतलब है हम उसके वचन में हम कैसे उसको मांगेंगे वो हमको मिल जाता है। हम क्यों नहीं मांगते? क्यों हम नहीं क्यों पाते? क्योंकि उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम नहीं जीते हमारा जीवन, इसके लिए हम नहीं पाते। इसके लिए प्रभु अविश्वासी नहीं है। हम अपने जीवन को ठीक करने के लिए प्रभु हमसे बातें करता है। प्रभु का वचन हमारे लिए है कि तुम जो कुछ मांगो वो दिया जाएगा। लेकिन कैसे आपको मांगना है? पहले आपको उस वचन में आना पड़ेगा, उस वचन में स्थिर रहना पड़ेगा और उस वचन से आपके जीवन में फल आना पड़ेगा। उसके फल के द्वारा पिता की महिमा होता है। उस तभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए प्रभु अपने बच्चों को अपना पिता की प्रेम दिखाता है कि जो कुछ तुम मांगने से पहले मैं देता हूं। प्रभु जो हमारे शरीर रीति से जब हमको जन्म दिया है, जो कुछ हमारे लिए जरूरत है हर चीज प्रभु पहले से बना कर रखा है। हमारे शरीर की जरूरत है, इसके लिए ये सारी वस्तु, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसके विषय में चिंता मत करो, क्योंकि सारी वस्तु तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु को जानता है हमारा जरूरत क्या है, हमारा क्या जरूरत है, सब प्रभु जानता है, हमारे लिए देता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक जीवन से भी हम जन्म लिए तो उसके लिए भी हम तैयार होने के लिए प्रभु का सामर्थ्य हम अगर देखेंगे, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय में हम देखेंगे तो एक दिन वो पढ़ेंगे वो बात को। दूसरा राजा, सेकेंड किंग्स, उसका 19 चैप्टर, हाँ 19 चैप्टर और 35 वर्ष पढ़िए। दूसरा किंग्स उसी सेकेंड।
उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। ये परमेश्वर की ये सामर्थ्य है। हम मिस्र में भी हम देखते हैं, निर्गमन में उस पहलौठे बच्चों को मारने के समय में एक दूत एक रात में इतने लोगों को मार सकता है। और इधर देखते हैं अश्शूर के राजा वो प्रभु के सामने ललकार, इस वचन को हिजकिय्याह के विषय में हम देखेंगे। वो कहता है तुमको यहोवा मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा, तुम उसके ऊपर विश्वास मत करो। अगर तुम यहोवा पर विश्वास लगाकर बैठे, लेकिन तुम अपने भाई और दूसरे राज्य को देखो कि उनका हालत कैसा हो गया। क्योंकि अश्शूर राजा उस बड़े राज्य है, वो उस समय में वो इतना क्रूरता के साथ वो सबको मार रहे हैं। इसके लिए हिजकिय्याह के पास भी केला भेजा। हिजकिय्याह भी क्या सोच रहा है, पहले एक संधि करने के लिए वो जो भी कुछ मांग रहा है वो दे रहा है, और हर चीज मंदिर का जो सोना भी निकाल कर उसको दिया। फिर भी वो कहता है फिर से वो लड़ने के लिए आ रहा है। ये जो जीवन में हमारे जीवन में जो शैतान जो परीक्षा हमारे जीवन में लाता है, हमारा ऐसे प्रकार होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देखने के लिए वचन पढ़े, वो एक रात को 1,85,000 पुरुषों को मार डाला, एक ही रात। कौन कितना दूत है, एक ही दूत है। इतने बड़े सामर्थ्य अगर हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, वो पूरा कलीसिया को सता रहे, पूरा लोगों को आराधनालय में जाकर पकड़ पकड़ और बंदी गृह में डाल रहे, और एक आदमी को परमेश्वर नहीं मार सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके अनुसार ही करता है। इसके लिए अश्शूर राजा और वो स्नेहरीब उसका नाम है, वो क्या उसके जीवन उसका अंत यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा जो प्रभु ने कहता है, वो मेरे नाम का जो निंदा किया है परमेश्वर में जल। इसके भी वही प्रार्थना किया, प्रभु जी आपके नाम के निमित्त इस जो श्रम इस संकट को मेरे सामने निकालो। क्योंकि उस पत्र को क्या किया, जाकर प्रभु के मंदिर में रख दिया। राजा देखते हैं हम लोग, वो उस जो वो पत्र भेजा है, जो धमकी भरा पत्र है हिजकिय्याह के लिए भेजा है, तुमको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो जाके यहोवा मंदिर में उसके सामने पसरा दिया। हम देखते हैं 19 अध्याय में, जब यहोवा ने उस परमेश्वर ने उस बात को देखा, एक ही रात में ना युद्ध है ना कुछ है, उस पूरे सैन्य को एक ही दिन में खत्म किया। और वो धीमे आदमी और निकल गए, रिटर्न युद्ध नहीं किया। इसके लिए हम देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य इतने बड़े हैं, हम उसके ऊपर विश्वास रखना है, उसके सामने कैसा आना है, उसके नाम के में हम क्या मांगेंगे वो परमेश्वर देगा। इसके लिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे नाम से कुछ मांगो तुमको। इसके लिए परमेश्वर का वचन और सत्य और सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य उस योग्यता हमारे जीवन में पाए जाने के लिए परमेश्वर बातें करते हैं। जब वो जीवन में हमारे जीवन में पाएंगे, उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में लेंगे, तो हम उसको पा सकते हैं। क्योंकि ये हमारे सामने रखा हुआ धन है, हम उसको क्यों नहीं पा रहे, हमारे अशुद्धता के कारण, हमारे मांगने की जो भोग इच्छा के अनुसार हम नहीं पा रहे। इसके लिए प्रभु कहता है एक ही वचन में, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 6 वचन में पढ़िए, 16 वचन, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन में पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई सॉरी करें। सॉरी सॉरी 7 अध्याय 6 वचन, मैडम सॉरी, 7 अध्याय 6 वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे तुम्हें पांव तले रख दे और तुम्हें पलट कर फाड़ डाले। हाँ, क्योंकि पिता हमको अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, लेकिन अच्छी वस्तु भी हम नहीं पा रहे, क्योंकि हम संसार के भोग विलास से हम जो कुछ मांग रहे वो तो नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका नहीं मांगना है। और इधर पिता कह तुम मांगने वाले अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर कहता है, हम नीचे देखेंगे तो 7 अध्याय 11 वचन में हम कहेंगे, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। मांगो तो अच्छी वस्तु प्रभु देता है, जब भोग विलास के लिए आप नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा बोले, लेकिन अच्छी वस्तु मांगो तो मिलेगा। लेकिन अच्छी वस्तु भी हम क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में क्या है, पवित्र वस्तु तुम आप जिसको कुत्तों को और सुअरों के सामने मत डालो। क्योंकि क्या है, वो क्या करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते, वो क्या करते उसको पांव से रोनने के काम है। इसके लिए हमारे जीवन में हमें एक बार परखना है, हम कुत्ते के जीवन में भी हम कैसे प्रभु का वचन हमसे बातें करते हैं, और सुअर के जीवन से भी हमसे प्रभु कैसा बातें करते, हम सब जानते हैं। जितने बार भी उसको हम धोएंगे फिर जाकर उसमें कीचड़ में पड़ने का उसका स्वभाव रहता है, और कुत्ते को भी वैसे स्वभाव प्रभु ने हमको दिखाया।
लेकिन उस स्वभाव के साथ अगर हम हमारे जीवन में है हमारा जीवन, तो हम कितना भी मांगोगे प्रभु हमको नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है बात। इसके लिए प्रभु चाहता है हमारे लिए बड़े दान के तौर पर हमारे लिए उस विश्वास, इसके लिए हम पहले भी सुन चुके, सिद्धता की ओर जाने के समय में हमको पहले विश्वास के द्वारा प्रभु के पास हम आ गए। इसके लिए चाहते हैं प्रभु उस विश्वास के साथ ही हम सब कुछ हमारे लिए वो पूरा करे। इसके लिए हम अपने जीवन से, हमारी खुद की अच्छाई से हम जीवन पाकर हम नहीं पा सकते। इसके लिए क्या कहता है, उस फल के साथ आप मांगो। जब उस पवित्र आत्मा का फल आप हमारा जीवन में हम लेंगे, हमारा जीवन में प्रभु का वचन में हम बनाए रखेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार हम मांगेंगे, तो हम जरूर पाएंगे। इसके लिए कहते हैं हम उस मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय में कानानी स्त्री के विषय में देखते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर कहता है तुम उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी तेरा विश्वास। वो बात लास्ट पढ़ के हम खत्म करेंगे। मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 28 वर्ष 28, मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय 28 वचन। इस बात पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी हाँ, उसी घड़ी चंगी हो गई। पूरा जीवन, हमारा जीवन इस 21 से 28 तक हमारा पूरा जीवन को हम देख सकते हैं। कानानी स्त्री बोला तो कौन है? कानानी तो शापित है। वो प्रभु उसे 3 बार इनकार कर रहा है, वो कुछ उत्तर नहीं। 23 पढ़िए, एक छोटा सा है 23 वर्ष। उस पर पर उसने, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब इसके हाँ, चेलों उत्तर ने उत्तर नहीं दिया। बस बस पर उसने उसको उत्तर ना दिया, क्योंकि हम प्रभु की उत्तर पाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। यही बात हम पढ़ेंगे तो जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु यही बातें करता है। हम नहीं क्यों हम मांग रहे हैं, लेकिन हम नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि हम उस योग्यता में प्रभु आने के लिए चाहते हैं। क्यों? कानूनी स्त्री के लिए परमेश्वर कहता है। इसके लिए हम डिटोरनोमी में 9 अध्याय में देखते हैं, उस कानानी शापित है, उनके लिए परमेश्वर कैसे प्रबंध किया है, उनकी सबको नाश करने के लिए परमेश्वर कहता है। इसके कानान कौन है? नूह का जब हाम का बेटा उसके पिता के अनादर के साथ उसके साथ कानान शापित हो, ये बात उसी वंश के लोग ऐसे शापित, हम भी उसी वंश से हम शापित। प्रभु की प्रतिज्ञा में हम नहीं है, प्रभु की जो अब जो उस वाचा में हम नहीं है, हम बाहर के लोग हैं। हम प्रभु को प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए नहीं। 3 बार कन्या स्त्री कहते हैं कि प्रभु मुझे उत्तर दे, पुत्र दे, लेकिन प्रभु नहीं सुन रहा, मतलब उसको हाँ ना भी नहीं कहता है। इसीलिए आज हमारा जीवन में भी हम देखते हैं तो हम उस उत्तर को नहीं पा रहे। क्यों? हमारे जीवन को पहले हम दिन बना लेना है। प्रभु से कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया, ये बात भी उसको कहता है। और तीसरा बात कहता है, जो बच्चे के लिए जो दिया वो कुत्तों के सामने नहीं डालना चाहिए। हम आगे पढ़ते तो, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ा। वो क्या कहता है? तेरी मेज के पास। जब हम प्रभु की मेज के पास हम रहेंगे, प्रभु का विश्वास में हम रहेंगे, प्रभु का वचन में हम रहेंगे, तभी उस विश्वास के कारण ही वो आशीष पाए। जो योग्यता हमारे अंदर नहीं है, जो योग्यता प्रभु हमसे बातें करने के लिए भी नहीं आया था, जो व्यवस्था के अनुसार हमसे बातें करने के लिए प्रभु नहीं आया, इसीलिए वो कहता है प्रभु इसके लिए हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता हमारे लिए कैसे खुला। इसलिए पौलुस कहता है अनुग्रह से उद्धार हमारे लिए हुआ है। उस अनुग्रह क्या है? वो प्रभु के नाम पर हम विश्वास रखने के द्वारा, ये हमारे लिए एक दान है, ये हमारे लिए प्रभु का एक भलाई उपकार है। क्योंकि हमारा जीवन भी ऐसे कानानी स्त्री के समान है, प्रभु हमसे बातें करने के लिए भी हमारा योग्यता नहीं है। इसीलिए कहता है 28 में, इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। हर लोगों को प्रभु क्या कहता है? हर लोग हम देखते हैं कि बहुत चंगाई करने के लिए प्रभु, मैं चाहता हूं तुम चंगाई हो, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो, मैं चाहता हूं तेरा पाप क्षमा हो। प्रभु चाह रहा है, लेकिन यहाँ क्या कहता है? तेरा जो विश्वास है वो तेरे लिए हो। क्योंकि प्रभु अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है। क्यों? कनानी जो शापित है उसके लिए प्रभु ने पिता के काम, पिता की इच्छा पूरा करने का प्रभु आया। लेकिन पिता की इच्छा क्या है? जैसा अब्राहम को उस विश्वास के द्वारा उस सिद्धता की ओर प्रभु लेके जाए, उसी प्रकार हमारे लिए भी उस सिद्धता की ओर प्रभु लेके जाते हैं, उसी विश्वास के द्वारा। इसीलिए उस कानानी स्त्री जैसे उस आशीष को पाया, उसी प्रकार हम भी अपना जीवन को ठीक कर कर प्रभु का विश्वास के साथ उसमें बने रहकर हम जब उसको मांगेंगे, प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमको पूरा करता है। हम मांगते हैं, अगर विश्वास के साथ हम नहीं मांगते
फिर भी हम नहीं पा सकते। इसके लिए प्रभु हमसे बातें करता है छोटे से परिवार के प्रेयर के द्वारा, कि हम प्रभु के वचन में आए और प्रभु की विश्वास के द्वारा और उसकी वचन में बने रहकर उससे चेले बनकर हम जो कुछ मांगेंगे उसके नाम से वो प्रभु हमारे लिए देने वाला है। ये विश्वास हमारे लिए है, हम सबके लिए प्रभु का वाचा है, तो वो हमको पूरा करेगा। इस छोटी सी बात प्रभु सहायता करे।